सभी भाइयों और बहनों को मदर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए हम बाइबल से एक संदर्भ देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय 25 से 27 पद तक। वहां पर लिखा है, प्रभु यीशु के क्रूस के पास उसकी माता और उसकी माता की बहन मरियम, क्लोपास की पत्नी और मरियम मगदलीनी खड़ी थी। यीशु ने अपने माता और उसके चेले को जिससे वो प्रेम रखता था, पास खड़ा देखकर अपनी माता से कहा, हे नारी, देख, ये तेरा पुत्र है। जब उस चेले से कहा, यह तेरी माता है, और उसी समय वो चेला उसे अपने घर ले गया। आइए हम प्रार्थना मांगे। परमपिता परमेश्वर, आज हम इस मदर्स डे पर तुझसे सभी माताओं और अपने घरों के लिए आशीष चाहते हैं कि हमारे घरों को सुरक्षा का भवन बनाएं। हम तुझसे आशीष चाहते हैं कि आप हमारे घरों को एक मसीही घर बनाएं जो हर गलत बात से अपने को दूर रखे। हम अपनी माताओं की प्रशंसा करते हैं प्रभु जी, और धन्यवाद करते हैं। हम उनकी गुप्त और शांत मिनिस्ट्री के लिए धन्यवाद करते हैं जो उनके द्वारा घर के अंदर और घर के बाहर की जाती है। प्रभु, हमें मातृत्व की खूबसूरती, उसकी डिग्निटी, आदर और उसके मोल को समझना सिखाइए। हम माताओं के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि वो तुझसे प्रेम रखती हैं, और उन माताओं का असर पूरे विश्व में महसूस किया जाता है। सभी माताओं और उनके परिवार के साथ हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए कि जब हम सब यहाँ उसके भवन में इकट्ठा हैं इबादत के लिए और मदर्स डे को सेलिब्रेट करने के लिए। पास्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि आज के दिन परमेश्वर के वचन को आपके साथ मदर्स डे के संदर्भ में साझा कर सकूं। मेरे प्रियो, मदर्स डे जो है ये वेस्टर्न कंट्रीज में, पाश्चात्य देशों में, विशेष रूप से अमेरिका में प्रतिवर्ष 9 मई को मनाया जाता है। हमारे देश में यहाँ पे बहुत बड़ा जो बहुसंख्यक समाज है उनके द्वारा माँ को छोड़ करके सारे रिश्तों के लिए पर्व मनाए जाते हैं। जैसे पति के लिए, बच्चों के लिए, इनके लिए तो कई पर्व मनाए जाते हैं, लेकिन माँ के लिए कोई भी दिन सेलिब्रेट नहीं किया जाता। आज का दिन माताओं को विशेष रूप से सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। माँ शब्द पूरे विश्व में लगभग एक ही समान तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है, बुलाया जाता है। जैसे कि हिंदी में माँ कहते हैं, इंग्लिश में मदर कहते हैं, फारसी में मादर कहते हैं, संस्कृत में मातृ कहते हैं, और इसी तरीके से मम्मी, मामा, विभिन्न प्रकार के जो पुकारे जाने वाले शब्द हैं वो सब माँ से मिलते जुलते हैं। बच्चा जब सबसे पहला शब्द बोलना सीखता है तो वो माँ बोलने से शुरू करता है अपनी बोलचाल को। प्रभु यीशु के लिए उसकी माँ बहुत इम्पोर्टेंट थी, और इसी प्रकार हमारे लिए भी माँ का बहुत बड़ा महत्व होना चाहिए। जैसा कि निर्गमन की पुस्तक उसके 20 अध्याय के 12 पद में 5वीं आज्ञा जो दी गई है उसमें लिखा है कि तू अपने पिता और माता का आदर करना। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेले से कहा था कि देख, ये तेरी माता है, क्योंकि माँ से पुत्र है और पुत्रों यानी बच्चों से माँ को आदर प्राप्त होता है। नीति वचन उसके 31 अध्याय को अगर पढ़ें तो उसके 28 पद में वचन कहता है कि जो माँ है उसके लायक बच्चे जो हैं वो सुबह उठ करके उसको धन्य कहते हैं, सलाम करते हैं, उठते के साथ अपनी माँ को सलाम करते हैं, गुड मॉर्निंग बोलते हैं, प्रेज द लॉर्ड बोलते हैं। अगर नीति वचन 31 अध्याय को पूरे चैप्टर को आप पढ़ें तो वहाँ पे हम पाएंगे कि माँ किस प्रकार से अच्छी अच्छी शिक्षाएं अपने बच्चों को देती है, जिसके संबंध में पूरा वर्णन वहाँ पे किया गया है। नीति वचन 31 अध्याय के 27 पद में वचन कहता है कि माँ अपने बच्चों की चाल चलन को बहुत ध्यान से देखती, और जो माएँ बच्चों को समय पर नहीं टोकती तो उनसे बच्चे बड़े होकर के बहुत गलत रास्ते पर चले जाते हैं और उनसे बड़े बड़े जघन्य अपराध हो जाते हैं, जिससे उनको जान भी गंवानी पड़ती है। एक छोटी सी कहानी आप सबों ने ज़रूर सुनी होगी। बचपन में
कि एक छोटा बच्चा था, वो दूसरे अपने अगल बगल के घरों में जाता था, कभी चम्मच चुरा के ले आता था, कभी कटोरी ले आता था, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें। माँ उसको देखती थी तो कभी भी चेक नहीं करती थी, मना नहीं करती थी। और इस तरीके से करके उस बच्चे का हाथ बढ़ता गया, हौसला बढ़ता गया, और बाद में वो दूसरे घरों में जाके पैसे भी चुराने लगा। और इस तरह से करते करते एक दिन ऐसा आया कि वो बहुत बड़ा डकैत बन गया, और वो लूटपाट करने लगा, लोगों की हत्याएं करने लगा पैसे लूटने के लिए, उनका सामान लूटने के लिए। और एक दिन ऐसा आया कि वो लड़का पकड़ा गया, और जब वो लड़का पकड़ा गया जो जवान हो चुका था, तो उसको कोर्ट से फांसी की सज़ा दी गई। और जब फांसी की सज़ा दी गई तो आप सब जैसा कि जानते हैं कि जिस समय फांसी दी जाती है तो उस समय जिसको फांसी दी जाती है उससे उसकी अंतिम इच्छा पूछी जाती है। उससे पूछा गया कि तुम क्या चाहते हो, तो उसने कहा कि मैं अपनी माँ से इससे पहले कि फांसी दी जाए मैं बात करना चाहता हूँ। उसकी माँ को बुलाया गया, तो उस बच्चे ने अपनी माँ से कहा कि मेरे पास नज़दीक आओ, मैं तुमसे कुछ कान में बात कहना चाहता हूँ। और जब वो अपने कान को उसके नज़दीक लेके आई तो लड़के ने अपने दांत से अपनी माँ के कान को काट लिया, और सब लोग बिल्कुल हक्का बक्का रह गए। वहाँ बिल्कुल हड़कंप मच गया कि ये क्या कर दिया इसने। माँ लहूलुहान हो गई। और फिर उस लड़के ने कहा कि अगर बचपन में जब मैं ये छोटी छोटी चोरियाँ करता था, चम्मच और कटोरियाँ उठा के लाता था, अगर उसी समय माँ ने मेरे कान को पकड़ के 2 चपत लगाया होता, मुझको रोका होता, तो आज मुझे ये फांसी की सज़ा मिलने की नौबत नहीं आती। तो मेरे प्रियो, माँ ऐसी होती हैं जो बच्चों के चाल चलन को बहुत ध्यान से देखती हैं, और ये उनका दायित्व होता है कि वो समय पर उनको सुधारें। परमेश्वर भी ऐसी मसीही माताओं को आदर योग्य ठहराता है जो अपने बच्चों को मसीही चाल चलन के बीज बोती हैं उनके अंदर। एक कहावत है, लाइक मदर लाइक चिल्ड्रन। पूरे संसार में कई महान हस्तियां हुई हैं जिन उनकी माताएं जो थी बहुत धार्मिक थी, ईश्वर का भय मानने वाली थी। इस संबंध में अगर आप स्टडी करें तो आपको पता चलेगा कि जैसी माँ होती थी वैसे ही बच्चे भी उन्हीं के स्वभाव पे, उन्हीं के जो काम द्वारा उनके द्वारा किया जाता था उसके ऊपर वो चले जाते थे, और वही सब करते थे जैसा उनकी माँ करती थी। माँ को कॉपी करते थे। माएँ जो हैं वो अलग अलग प्रकार की होती हैं, और अगर मैं हिस्ट्री का पढ़ने वाला बहुत शौकीन हूँ तो मैं पढ़ता रहता हूँ, और वहाँ मैंने पाया कि जॉर्ज वॉशिंगटन जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, उनकी माँ बहुत पवित्र धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी, और वही गुण जॉर्ज वॉशिंगटन में भी थे। हमारे देश के राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी जो वैज्ञानिक भी थे, और उनकी माँ बहुत धार्मिक स्त्री थी। इसी तरीके से अगर आप सर वॉल्टर स्कॉट की जीवनी को पढ़ें तो वहाँ पाएंगे कि वॉल्टर स्कॉट जो थे वो उपन्यासकार थे, कवि थे, और इतिहास की पुस्तकें भी उन्होंने लिखी हैं, क्योंकि उनकी माँ जो थी वो एक कवित्री थी, पोएटेस थी, और म्यूजिक लवर थी, म्यूजिक भी कंपोज करती थी। और इसी तरीके के गुण सर वॉल्टर स्कॉट में भी अपनी माँ से उनके अंदर आए। बहुत सी हमने देखी होगी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर जो बच्चे आते हैं आजकल के, वो अपनी माँ को कॉपी कर करके बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, अभिनय करते हैं। बहुत से खेल के मैदान में हमने देखा होगा बच्चों को, स्पेशली तेंदुलकर ने अपने किताब में लिखा है कि वो अपनी माँ से बहुत इंस्पायर्ड थे, जिनको क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। अगर हम पॉलिटिक्स की देखें तो वहाँ पर भी हम पाते हैं कि बहुत से आजकल के युवा नेता जो हैं वो अपने माँ को देख करके पॉलिटिक्स में आए हैं, और उन्हीं की तरह वो भी पॉलिटिक्स को चलते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं, और उन्होंने दुनिया के अंदर, अपने देश के अंदर बहुत नाम भी कमाया है। एक राजा था, उसका जिक्र भी करना ज़रूरी है। उसका नाम था नीरो, और ये बाइबल के समय की बात है। रोमी सम्राट था, वो बहुत क्रूर सम्राट था, और वो जब उसके अंत का समय आया तो उसने अपने जीवन का अंत आत्महत्या करके कर ली। और उसका असर ये, उसके ऊपर इस प्रकार के नेचर का असर उसकी माँ से आया था, क्योंकि उसकी माँ जो थी वो एक खूनी और दुराचारी महिला थी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बहुत से गुण जो माँओं के अंदर होते हैं वो बच्चों के अंदर अपने आप चले जाते हैं, या बच्चे उनको देख करके कॉपी करते हैं। तो
बच्चों पे जो पड़ने वाला माँ का असर जो है उसको किसी भी पैमाने से आप नाप नहीं सकते। हम उसको नापना भी चाहें तो नाप नहीं सकते। बच्चे अपनी माँ की उसकी ईमानदारी, उसके भोले नम्र स्वभाव को, उसके दयालुपन को और मेहनत को देखते हैं और उससे उसको पहचानते हैं अपनी माँ को, वो उन गुणों के आधार पे, और वो सब गुण फिर वो खुद अपने अंदर इनकलकेट करते हैं, पैदा करने की कोशिश करते हैं या उन्हीं को फॉलो करते हैं। माँ के कठोर और दयालु हृदय की परख हम बाइबल की इस घटना के वर्णन से कर सकते हैं। पढ़ें पहला राजा 3 अध्याय उसका 16 से 27 पद तक, और वहाँ पर हम पाते हैं कि राजा सुलेमान के पास 2 माएँ आती हैं, और वो ऐसा होता है किस्सा कि 2 स्त्रियां थीं जो एक ही घर में रहती थीं, और दोनों पहले एक स्त्री को एक बच्चा पैदा हुआ और 3 दिन बाद दूसरी को बच्चा पैदा हुआ, और दोनों अपने बच्चों के साथ जब सोती थी तो एक दिन नींद में एक स्त्री से उसका बच्चा दब करके मर गया। तो वो स्त्री जब सुबह उठी तो उसने देखा अपने मरे हुए बच्चे को, तो उसको ले जा करके दूसरी स्त्री के पास रख दिया और उसके जीते बच्चे को अपने पास ले आई। वहाँ जब दूसरी स्त्री जागी तो उसने देखा कि उसका बच्चा जो मरा हुआ रखा है, तो उसने उसको देखा कि पहचाना कि अरे ये उसका बच्चा नहीं है। तो उसने दूसरी स्त्री से कहा कि ये तो मेरा बच्चा नहीं है, इसको तुम जब बदल दिया है। लेकिन वो स्त्री मानने के लिए तैयार नहीं थी, और दोनों उस जीवित बच्चे को मेरा बच्चा कर करके झगड़ा करने लगी और खींचने लगी एक दूसरे से अपने पास लेने के लिए। और फिर ये पूरा मुकदमा जो था राजा सुलेमान के पास गया। राजा ने जब पूरी बात सुनी, और दोनों एक औरत जो थी वो कहती मेरा बच्चा है, दूसरी जिसका बच्चा मर गया था वो कहती मेरा बच्चा है। तो राजा ने कहा कि ऐसा करो, एक तलवार लेकर के आओ, और उसने उस तलवार से कहा कि तलवार लेकर के कहा वहाँ लोगों से कि इस बच्चे के जो जिंदा है इसके 2 टुकड़े करो, और एक आधा दोनों स्त्रियों को बच्चे का हिस्सा बांट दो। तो इतना सुनना था कि जिस बच्चे की वो माँ थी वो तो एकदम से बोल पड़ी कि नहीं, माफ़ करिए, ऐसा ना करिए, बच्चे की जान ना लीजिए, उसको ना मारिए, और इस स्त्री को ही ये बच्चा दे दीजिए। वहीं पे वो स्त्री जिसका बच्चा मर चुका था वो कहने लगी कि नहीं नहीं, जो आपने फैसला किया वही करिए, और इस बच्चे के 2 टुकड़े करिए और इसको बांट दीजिए, आधा इसको दे दीजिए, आधा मुझे दे दीजिए। तब राजा सुलेमान समझ गया कि ये जो बांट काटने की बात कर रही है वो इसकी माँ कभी हो ही नहीं सकती। तो इसलिए उसने दूसरी स्त्री को, जिसने कहा था कि नहीं बच्चे को मत मारिए, उसको उस लड़के को दे दिया। तो मेरे प्रियो, इस प्रकार का स्वभाव भी माँओं के अंदर होता है। हम देखेंगे कि जो माएँ हैं उनके अंदर किस प्रकार के गुण होने चाहिए। तो पहला गुण हम देखते हैं कि उनके अंदर सहायता करने का गुण बहुत आयत से होना चाहिए, क्योंकि अगर माएँ चाहती हैं कि लोग उनकी सहायता करें तो उनको भी हमेशा दूसरों की सहायता करने के लिए तैयार रहना चाहिए। चाहे वो घर के अंदर सहायता करनी हो या घर के बाहर सहायता करनी हो, हमेशा तैयार रहना चाहिए, तत्पर रहना चाहिए सहायता करने के लिए। इसी तरीके से अगर वो माएँ उनके अंदर उनको लगता है कि किसी प्रकार की कोई कमी है, तो उस कमी को पूरा करने के लिए परमेश्वर से उसको मांगना चाहिए। वचन कहता है मेरे प्रियो कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो अगर किसी प्रकार की कोई कमी है तो परमेश्वर से उस कमी को दूर करने के लिए मांगे, और निश्चित रूप से परमेश्वर उन कमियों को दूर करता है और वो गुण जो एक माँ के अंदर होनी चाहिए वो देता है। तीसरी बात हम देखते हैं कि माँ के अंदर एक ये गुण होना चाहिए कि वो हमेशा अच्छे काम करें, और अच्छा काम करने के लिए वो कुछ उनको ज़्यादा भी करना पड़ता है तो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके उन्हें अच्छे से अच्छा काम करना चाहिए। किसी भी प्रकार से कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए। हमेशा धन्यवादित रहना चाहिए। माँओं को हमेशा धन्यवाद देना चाहिए, चाहे वो परमेश्वर को धन्यवाद देना हो या किसी व्यक्ति का धन्यवाद देना हो। हमेशा उनके हृदय धन्यवाद से भरे रहना चाहिए, और हमेशा उनका हृदय धन्यवादित रहे, और यही बात वो अपने बच्चों को भी सिखाएं कि वो धन्यवाद करना सीखें।
पांचवी बात हम पाते हैं कि माँओं के अंदर धीरज रखने का और त्याग करने की भावना कूट कूट के भरी होनी चाहिए। अगर माँ को बहुत जल्दी रहती है किसी काम के लिए, किसी बात के लिए, तो ये अच्छी बात नहीं होती है। और वो उनके अंदर एक पेशेंस होना चाहिए किसी काम के लिए। अगर कठिन से कठिन काम भी है तो अगर वो थोड़ा धीरज रखती हैं तो वो काम धीरे धीरे पूरा हो जाता है। और उसी धीरज के साथ वो अपनों की या दूसरों की भी सहायता कर सकती हैं। और हमेशा त्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए उनको। त्याग की भावना भी उनके अंदर होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति किसी प्रकार का कुछ उनसे चाहता है फेवर, तो उनको कोई देरी नहीं करनी चाहिए कि अगर जायज़ डिमांड है, मांग है, तो अपनी पूरी कोशिश से उसकी सहायता करनी चाहिए। और जहाँ तक हो सके अगर कुछ पर्सनल त्याग भी करना हो तो उनको तैयार रहना चाहिए त्याग करने के लिए। एक व्यक्ति की पत्नी की मृत्यु हो गई जवानी में, उसका एक छोटा बेटा था, तो उसके बच्चे की देखभाल के लिए उसने दूसरी शादी कर ली। और कुछ दिनों के बाद उसने अपने बेटे से पूछा कि बेटा, ये तुम्हारी दूसरी माँ जो है ये कैसी है पहली माँ के कंपैरिजन में? पहली माँ अच्छी थी या दूसरी माँ अच्छी है? तो बच्चा बोला कि पापा, मेरी पहली माँ जो थी वो झूठी थी। तो पिता हैरान हो गया इस प्रकार की बात को सुन करके कि बेटा कह रहा है कि माँ झूठी थी। तो उसने पूछा कि क्या झूठ बोला माँ ने तुम्हारी, जो अब नहीं रही दुनिया में? तो बेटे ने जवाब दिया कि जब मैं खाना खाता था तो जब 2-3 रोटी खा लेता था तो माँ बोलती थी, अरे अभी तो सिर्फ एक ही रोटी खाई है, और मुझे और खिलाती थी, और रोटी देती थी, ज़बरदस्ती खिलाती थी। जबकि ये माँ जो है, जब मैं 1 या 2 रोटी खाता ही हूँ तो उसी समय वो अपनी तरफ से पहले ही बोल देती थी कि चलो चलो अब तुम्हारा पेट भर गया, अब चलो खाने की मेज़ पर से उठ जाओ। तो सोचिए मेरे प्रियो कि एक माँ जो होती है वो कितना त्याग करती है अपने बच्चों के लिए, अपने मुंह का निवाला भी दूसरों को दे देती है, अपने बच्चों को दे देती है। और ऐसी भी स्त्रियां होती हैं कि किसी को किसी चीज़ के लिए भी पूछती नहीं है। मेरे प्रियो, माँ एक त्याग की मूर्ति होती है जो हमेशा दूसरों की सहायता करने के लिए अपना हक भी छोड़ने के लिए तैयार रहती है। मेरे प्रियो, जब बच्चे छोटे छोटे होते हैं तो वो आपस में लड़ते हैं। जब 2-3 भाई बहन होते हैं तो हमेशा तीसरे एक दूसरे से कहते हैं कि माँ मेरी है, माँ मेरी है, और गले में लटक जाते हैं। लेकिन जब बड़े हो जाते हैं, उनके परिवार बन जाते हैं, तो वो अलग अलग अपनी फैमिली जब उनकी बन जाती है, तब माँ को अपने साथ रखने की जब बारी आती है, तब एक दूसरे से वो कहना शुरू कर देते हैं कि माँ तेरी है, माँ तेरी है। अब उस समय भूल जाते हैं कि माँ मेरी है। मेरे प्रियो, माँ का स्थान उसके बाद हम देखते हैं कि ओल्ड एज होम में होता है। लोग ले जा कर के वृद्धाश्रम में अपने माँ को या पिता को, बूढ़े माँ बाप को छोड़ देते हैं। मेरे प्रियो, ऐसी स्थिति कभी भी ना आने दे अपने जीवन में कि अपने माँ बाप को कभी भी ओल्ड एज होम में भेजने की नौबत आए। माँ बाप एक बरकत का बाइस होते हैं। तो माँ बाप हमारे बुज़ुर्ग होने के बाद वो चाहे कितने भी कमज़ोर हो जाएं, बुज़ुर्ग हो जाएं, असहाय हो जाएं, उनको अपना पर्सनल काम करने में भी परेशानी होती हो, तो भी वैसी दशा में भी पूरे परिवार में उस माँ का, उस पिता का पूरा सम्मान करना चाहिए। और कभी भी ये फील नहीं होने देना चाहिए कि उन माँ बाप ने, विशेष रूप से माँ ने, अपनी कितनी रातों की नींद हराम कर दी अपने बच्चों के पीछे। जब हम छोटे थे, रात में बिस्तर गीला करते थे, या भूख लगती थी तो रोते थे, चिल्लाते थे, और हम रात बिरात उठ करके वो कभी भी हमको खाना खिलाती थी, दूध पिलाती थी, हमारा बिस्तरा ठीक करती थी, सुखाती थी, कपड़े बदलती थी। इस प्रकार की तमाम चीज़ें हमारी पढ़ाई लिखाई में हमारी मदद करती थी। मेरे प्रिय, क्योंकि पिता के पास उतना काम नहीं होता था वो घर को देखने का, क्योंकि वो बाहर के काम में मशरूफ़ रहते थे, तो वहाँ पे माँ जो थी वो पर्सनल देख रेख में अपने हम बच्चों को आगे के लिए तैयार करती थी कि आगे की ज़िंदगी में हम किस प्रकार से हमको
आगे बढ़ना है, किस प्रकार से हमको कदम बढ़ाना है। तो मेरे प्रियो, आज जब हम सब आज मदर्स डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखें और अपने दिल में इस बात का प्रण करें कि हमारी माँ जिस अवस्था में भी आज हमारे साथ हैं, तो हम उनको पूरी इज्जत दें, पूरा सम्मान दें, पूरा प्यार दें और अपने घर के अंदर सर्वोच्च स्थान उनको दें। कभी भी उनको अपने से अलग करने के लिए ना सोचें, कभी भी ऐसी स्थिति ना आने पाए कि हम उनको घर से बाहर ले जा कर के कहीं ओल्ड एज होम में पहुंचा दें। मेरे प्रियो, उम्मीद है कि परमेश्वर आपकी सहायता करेगा कि आपने वचन से भी देखा सुना कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने अपनी माँ की चिंता की क्रूस पर मौत की घड़ी में भी, और वो चाहते हैं कि हम भी अपने माँ बाप की उसी प्रकार से चिंता करें। तो मेरे प्रियो, हमेशा अपने आप को तैयार करिए अपने माँ बाप को की देखभाल करने के लिए, उनका सम्मान करने के लिए। परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष दे। आमीन।